वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस में कुछ डिफरेंस है वो बताएंगे क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है तो ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। एक्यूजेटिव केस कब बोला जाता है? जैसे कोई सेंटेंस दिया गया है, यदि किसी नाउन से पहले कोई प्रेपोजिशन आती है तो उस नाउन को बोलते हैं एक्यूजेटिव केस, और यदि प्रेपोजिशन नहीं है उससे पहले तो उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। जैसे मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं। पहला है द पेन इज ऑन द टेबल। दूसरा है ही गैव मी अ पेन। ही गैव मी अ पेन, ये दूसरा सेंटेंस है। और पहला है द पेन इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे देखिए ये नाउन दिया गया है और ये भी नाउन दिया गया है। तो जो सब्जेक्ट का कार्य करता है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट रूप में आता है, उसी को कहते हैं नॉमिनेटिव केस। ये तो आप लोगों को बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यदि कोई नाउन वर्ब के बाद में यूज होता है तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस। यदि कोई प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन यूज होता है तो उसे कहते हैं एक्यूजेटिव केस। जैसे यहां पे देखिए प्रेपोजिशन ऑन दिया गया है। प्रेपोजिशन क्या है? ऑन। तो ऑन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद टेबल आया है और ये नाउन है, तो इसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बोलोगे या एक्यूजेटिव केस बोलोगे? क्या बोलोगे? एक्यूजेटिव केस। वैसे होते तो सेम है, ऑब्जेक्टिव कह सकते हो या एक्यूजेटिव केस कह सकते हो, लेकिन केवल इतना ही डिफरेंस है इसमें। यदि कोई प्रेपोजिशन आए, प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो वो एक्यूजेटिव केस कहलाता है। यदि केवल वर्ब के बाद कोई नाउन आता है तो वहां पे उसे ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हो। ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। या इसे क्या बोल सकते हो? नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पे देखिए ये दी गई है वर्ब, ये तो था सब्जेक्ट और ये वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ये है। ये है नॉमिनेटिव केस क्योंकि ये वर्ब के सब्जेक्ट रूप में आया है, और ये है वर्ब। वर्ब का सब्जेक्ट ये है, वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ये है और दूसरा अ पेन है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी दिए जाते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये तो आप लोगों को आगे बताएंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए ये तो है नॉमिनेटिव केस और ये वर्ब के बाद आया है। यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है तो इसे क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्टिव केस। और ये भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आए हैं।
फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि नाउन का परिवर्तन नहीं होता है। नाउन जैसा नॉमिनेटिव केस में होगा वैसा ही ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में नाउन नहीं बदला जाता है, नहीं बदलता है, उसका फॉर्म नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउन के फॉर्म बदल जाते हैं। सब्जेक्ट में कुछ होगा, ऑब्जेक्ट में कुछ दिया होगा और पजेसिव में कुछ दिया होगा। तो पहले ये समझ लीजिए, फिर उसके आगे आप लोगों को एक टेबल बनवाएंगे, उससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले कुछ एग्जाम्पल हैं जो नाउन के हैं, आप लोगों को बता दें कैसे नहीं बदलते हैं। नाउन सेम रहते हैं ऑब्जेक्ट में भी और सब्जेक्ट में भी, दोनों केस में, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। राम इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे देखिए ये नॉमिनेटिव केस में है नाउन, तो यहाँ पे भी राम है, ऐसे ही दूसरा लिख दिया ही कॉल्ड राम, ही कॉल्ड राम, तो यहाँ पे ये देखिए नॉमिनेटिव केस में था। और यहाँ पे जो राम आया है ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे भी राम है नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी राम है। तो इस तरीके से नाउन का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पजेसिव केस में बदल जाता है। जैसे हमने लिखा इट इज रामाज बुक, इट इज रामाज बुक, यह राम की पुस्तक है। तो यहाँ पे ये कौन से केस में आया है, ये आया है पजेसिव केस में। तो यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी एस लग गया तो ये बदल गया। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में नाउन नहीं बदलते हैं, लेकिन बाकी जो पजेसिव केस है उसमें बदल जाता है। और पजेसिव केस में आप लोगों को बता चुके हैं कि अधिकार प्रकट होता है, और वो अधिकार ऑफ और एपॉस्ट्रोफी एस से होता है, और कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जिनसे अधिकार प्रकट होता है। तो उसकी आप लोगों को टेबल एक बनवाएंगे, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्रोनाउन की टेबल है। प्रोनाउंस जैसे मैंने लिखा आई, आई एक प्रोनाउन होता है। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, मी होगा, और आई का पजेसिव केस क्या होगा, माई होगा, माइन होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोनाउन बदल रहा है। नॉमिनेटिव केस में क्या है, आई, ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो गया, मी, और आई का पजेसिव केस क्या हो गया, माई और माइन। तो इस तरीके से ये जो केस होते हैं प्रोनाउन के बदल जाते हैं। जैसे मैंने लिखा वी, तो वी का क्या हो जाएगा, अस। जैसे मैंने लिखा वी का अवर, पजेसिव केस, अवर, अवर्स। तो देखिए यहाँ पे बदल रहे हैं प्रोनाउन। वी नॉमिनेटिव केस है और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, अस, पजेसिव केस क्या हो गया, अवर, अवर्स। जैसे मैंने लिखा यू, यू का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट केस जो है यू ही रहता है, लेकिन पजेसिव केस क्या हो जाता है, योर और योर्स। इसी तरीके से दे, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, ऑब्जेक्टिव केस,
और पजेसिव केस क्या हो जाएगा, देयर। अगला है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। पजेसिव केस हिज। इसी तरीके से सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, और पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर और हर्ष। अगला है इट, तो इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट ही रहेगा, जैसे यू का रहा था वैसे ही इट, और पजेसिव में क्या हो जाएगा, इट्स। तो ये प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। तो इनका चेंस कुछ इस प्रकार होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। पजेसिव केस क्या होगा, माई और माई। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और बी का पजेसिव केस अवर, अवर्स। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस योर, योर्स। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और पजेसिव केस देयर। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पजेसिव हिज। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, और पजेसिव क्या होगा, हर, हर्ष। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट, और इट्स होगा पजेसिव केस। तो इस तरीके से प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, लेकिन नाउन का कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो चाहे वो नॉमिनेटिव केस में हो। अब पजेसिव केस में प्रोनाउन से कैसे अधिकार प्रकट होता है, कुछ सेंटेंस देखिए। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, द पेन इज माइन, द पेन इज माइन। पेन किसका है, मेरा है। पेन पर अधिकार किसका है, मेरा, माइन। यहाँ पे ये कम से केस में है, पजेसिव केस में है। तो इससे अधिकार प्रकट हो रहा है। तो इस टाइप से, और ये क्या है, प्रोनाउन है। अगला है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। दिस, यह इज है, माई बुक, मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक पर अधिकार किसका है, मेरा है। तो ये पजेसिव केस है, क्या है ये, पजेसिव केस। तो इससे अधिकार प्रकट हो रहा है, बुक पर अधिकार किसका है, मेरा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।